बहुत ज़्यादा इन डिटेल में तो मतलब क्या सर आपको नहीं जाएंगे, क्योंकि एटम के बारे में ऑलरेडी हम लोग मतलब क्या फेमिलियर मतलब क्या सर आपका हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि पार्टिकल मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है। एक तरह का पार्टिकल को कहा जाता है मतलब क्या एटम, और एक तरह का पार्टिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स। तो एटम भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स भी मतलब क्या सर आपका पार्टिकल्स है। लेकिन जो चीज़ एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से मतलब क्या अलग बनाता है वो ये चीज़ है कि एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली मतलब क्या कर सकता है सर आपका एग्जिस्ट मतलब क्या नहीं कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या कर सकता है सर आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन हिस्सा मतलब नहीं ले सकता है। इसलिए हम लोग जब एटम को डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये बात बोलते हैं ना सर कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और इसलिए जब हम लोग मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं हम लोग ये बात बोलते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल किस तरह फॉर्म करता है सर आपका, व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मतलब क्या मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ऐसा है कि जैसे बुक में आपको लेटर्स नहीं मिलता है, बुक में आपको क्या मिलता है सर आपको वर्ड्स मिलता है, लेकिन वो वर्ड्स बना होता है क्या चीज़ सर आपके लेटर से बना होता है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो जब तक आपका प्रोसेस में एक्सपेरिमेंटेशन मतलब क्या सर आपका शामिल ना हो, बस थिंकिंग हो और मतलब क्या कंक्लूडिंग हो, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या फ़िलासफ़ी। लेकिन जब थिंकिंग और कंक्लूजन के बीच में आप क्या करते हैं सर आप एक्सपेरिमेंटेशन को लाते हैं, तो मतलब क्या हो जाता है, बन जाता है साइंस। तो ये ऐसा नहीं है कि डाल्टन के टाइम में मतलब क्या सर आपका एटम का डिस्कशन मतलब क्या स्टार्ट हुआ। एटम का डिस्कशन मतलब क्या सर आपका एंशिएंट पास्ट से मतलब क्या चला आ रहा है। एंशिएंट ग्रीस में भी था और मतलब क्या था इंडिया में भी था। हाँ, उसका साइंटिफिक थ्योरी दिया गया पहली बार जॉन डाल्टन के द्वारा। तो 400 BC में एक मतलब क्या था फ़िलासफ़र था जिसका नाम मतलब क्या था डेमोक्रिटस। और वो क्या बताया था, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट वर मेड ऑफ पार्टिकल्स विच वर इनविजिबल टू आवर आई। और ये बताया था कि ये इनविजिबल पार्टिकल जो है, इनविजिबल होने के साथ साथ मतलब क्या सर आपका इंडिविजिबल भी है, यानी कि इसको फर्दर मतलब क्या कट डाउन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया सर आपका एटम। तो एटम कौन से वर्ड से आता है, एटमॉस, और एटमॉस का मतलब ही क्या होता है सर आपका इंडिविजिबल। तो ये तो एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। तो एक इंडियन फ़िलासफ़र थे जिनका नाम मतलब क्या था सर आपका महर्षि कनाडा। और वो मतलब क्या सर आपका परमाणु का बात करते हैं, और वो बताते हैं जब परमाणु और परमाणु मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका अणु। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि मतलब जो है ना, ये एटॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में और मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट के बारे में मतलब क्या सर बात मतलब क्या कह रहे हो, है ना। तो आज मतलब क्या होता है सर आपका, आज हम लोग जानते हैं कि मतलब जो है परमाणु क्या होता है और अणु मतलब क्या होता है, लेकिन ये सब मतलब क्या साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या था, नहीं था। तो साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या है सर आपका मतलब जो है साइंटिफिक थ्योरी जो है मतलब 1803 से लेके 1807 तक मतलब क्या सर आपका दिया गया। और वो दिया गया मतलब क्या सर आपका जॉन डाल्टन के द्वारा। अब थ्योरी जब दिया जाता है ना सर आपको, तो थ्योरी में बहुत सारा मतलब क्या सर आपका पोस्टुलेट से है वो मतलब राइट भी होता है, और बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका पोस्टुलेट जो होता है वो मतलब क्या होता है रॉन्ग भी होता है। लेकिन जिस वक्त थ्योरी दिया जाता है उस वक्त उसको रॉन्ग, उस वक्त उस आदमी नहीं जानता है कि पूरी तरह से राइट है, पूरी तरह से मतलब क्या था आपका रॉन्ग है। टाइम बताता है, वक्त के साथ पता चलता है कि इसका ये बात मतलब क्या था आपका राइट और इसका ये बात मतलब क्या था आपका रॉन्ग था। अब एटम कितना स्मॉल होता है सर, देखिए अगर 1 के बाद मतलब क्या होता है सर आपका 3 फॉलो करता है तो वो क्या होता है सर आपका 1000। 1 के बाद अगर मतलब क्या होता है सर आपका 60 फॉलो करता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन। और 1 के बाद अगर मतलब क्या होता है सर आपका 90 फॉलो करता है तो वो क्या होता है सर आपका बिलियन होता है। तो बिलियन तो ये नहीं है, ये मतलब क्या सर आपको 254 मिलियन एटम्स के बारे में बात हो रहा है। 1 इंच कितना ही बड़ा स्पेस होता है, थोड़ा छोटा सा स्पेस होता है। तो बताया जा रहा है कि 1 इंच में 254 मिलियन एटम्स मतलब क्या और समा सकता है। तो एटम मतलब क्या सर आपका बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, और क्या होता है सर आपका बहुत ही छोटा है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट जिस पर हमें ध्यान देना है, तो जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था। तो जॉन डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि आप मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब क्या है सर आपका, जब एटम्स कंबाइन करता है, एलिमेंट्स कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेट फिक्स रेशियो बाय मास के द्वारा मतलब क्या करता है, कंबाइन करता है। तो जॉन डाल्टन क्या बोला, ईच एलिमेंट इज़ कम्पोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये जॉन डाल्टन का मतलब क्या पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट ये है एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑल अलाइक इन नेचर एंड दे डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ मतलब क्या सब पर डिफरेंट एलिमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये मतलब क्या जॉन डाल्टन का कहा बात था। फिर जॉन डाल्टन क्या कहा, एटम आर इंडिस्ट्रक्टिबल। और फिर जॉन डाल्टन क्या कहा, सर आपका एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये और लास्ट बात जो कहा वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड कॉल एटम्स। तो इसमें बहुत सारा बात मतलब क्या सही भी था, बहुत सारा बात मतलब क्या था गलत भी था। जो बात सही था उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और जो बात मतलब क्या था गलत था उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डीमेरिट्स ऑफ मतलब क्या सर आपका डाल्टन्स एटॉमिक मतलब क्या सर आपका थ्योरी। ठीक है, तो इसमें गलत बात क्या था ना, आप ये समझिए कि डाल्टन ये कहा था कि अगर हाइड्रोजन का एटम है तो एक हाइड्रोजन का एटम दुनिया का सारा हाइड्रोजन का एटम सब मतलब क्या होगा सर आपका आइडेंटिकल। कैसा आइडेंटिकल होगा, जैसे कि मतलब क्या होता है आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। और वो बोला था कि अगर एक हाइड्रोजन का एटम है और एक मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से मतलब क्या सर आपका हर एस्पेक्ट में मतलब क्या सर आपका डिफर करेगा। तो बाद में आइसोटोप्स का मतलब डिस्कवरी हुआ, और बाद में जाके मतलब क्या सर आपका आइसोबार का डिस्कवरी हुआ, जो इस बात को मतलब क्या गलत प्रूफ कर दिया। क्यों गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही एलिमेंट का डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हो सकता है। एक ही एलिमेंट का एटम क्यों है, क्योंकि वो लोग का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वो लोग का अलग अलग होने की वजह से वो लोग का मतलब क्या होता है सर आपका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है ना। तो जब क्या होता है सर आपके एक ही एलिमेंट का एटम्स का मास नंबर, एटम का मास नंबर मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है, तो एक ही एटम का मतलब क्या होता है आइसोबार होता है। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। लेकिन एलिमेंट का मतलब क्या सर फिजिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड, मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात यह है ना सर कि आइसोबार का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सर आपका सेम होता है। एज सिंपल एज दैट, ये बात समझना है। तो आइसोबार और आइसोटोप्स वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सर आपका सेम हो, लेकिन मतलब क्या हो सर आपका मास नंबर डिफरेंट हो। तो आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहता है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सर आपका अलग अलग हो जाता है। तो आप पढ़ेंगे आगे जाके कि मतलब क्या हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। एक का नाम मतलब क्या है सर आपका प्रोटियम, एक का नाम मतलब क्या ड्यूटेरियम, और एक का नाम मतलब क्या सर आपका ट्रिटियम। जिसका मास नंबर 1 है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 उसका नाम मतलब क्या है सर आपका ड्यूटेरियम, जिसका मास नंबर 3 उसका नाम मतलब क्या है ट्रिटियम। हाँ, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो तीनों मतलब क्या होता है एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टी में वैरी करता है। तो इस बात को तो मतलब क्या सर आपका ख़त्म हुई कहानी। और यहाँ पे क्या लिखा है, एटम आर इंडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका और भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, आप कोआक्स, काउंट कोआक्स और बहुत सारा पार्टिकल्स इसमें डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बात भी मतलब क्या गलत साबित हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सारा बात आप समझ गए। अब जॉन डाल्टन जब क्या किया था, मतलब क्या किया था, मतलब एटम्स के बारे में बात कर रहा था उस वक्त मतलब क्या सारा का सारा एलिमेंट्स मतलब क्या था नोन नहीं था, बहुत कम एलिमेंट नोन था। अब जब बहुत कम एलिमेंट नोन था तो उसको लगा कि इस तरह का वियर्ड सिंबल से काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो आप देखिए वाटर के लिए क्या सिंबल दिया, ये सिंबल दिया। अमोनिया के लिए मतलब क्या सर आपका ये सिंबल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये सिंबल दिया, है ना। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड के लिए ये सिंबल दिया। तो ये सिंबल हो सकता है काम कर जाता अगर मतलब क्या होता 20, 25, 30 मतलब क्या होता कंपाउंड्स होता, लेकिन कंपाउंड्स तो मतलब क्या बहुत सारा है ना। अब देखिए जब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी गलत क्यों प्रूव हुआ, गलत प्रूव होने के पीछे कारण ये है कि एटम्स के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया। अगर एटम्स के बाद मतलब क्या सर आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर नहीं किया जाता तो फिर लोग क्या समझते रहते कि हाँ डाल्टन जो बात बोला वो ठीक है। डाल्टन क्या बोला कि एटम इंडिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या सर आपका एटम मतलब क्या इंडिविजिबल है, तो उसमें तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो ही नहीं सकता। लेकिन जब डिस्कवरी होने के बाद तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है ना। तो ये स्टार्ट किससे हुआ सर आपका, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से। ये बात याद रखिएगा कि हाउ मनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन मतलब क्या सर आपका एटम। इन एटम्स देयर आर मतलब क्या सर आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नंबर 1 मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन, नंबर 3 मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अच्छा यहाँ पे सिंपली एक बात लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। याद रखिए
प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई मतलब क्या है गोल्डस्टाइन, याद रखिए। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई मतलब क्या सर आपका चैडविक, ये भी याद रखिए। फिल इन द ब्लैंक्स में शॉर्ट्स में मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। अब आ जाइए, अब कुछ भी आपको नहीं पता होगा तो एक बात पता होगा कि मतलब क्या है बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एनोड, और बैटरी का मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव टर्मिनल को कहा जाता है मतलब क्या है कैथोड। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब एक चीज़ होता था जिसका नाम होता है वैक्यूम ट्यूब। मतलब आप ये समझिए कि वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिस ट्यूब के अंदर मतलब क्या वैक्यूम को क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि सारा का सारा एयर को एवरीथिंग को खींच के मतलब क्या बाहर निकाला जा रहा है, तो वो बन जा रहा है मतलब क्या आपका वैक्यूम ट्यूब। तो उस वैक्यूम ट्यूब में सेटिंग इस तरह था कि उसमें दो टर्मिनल था, एक पॉजिटिव टर्मिनल था और एक मतलब क्या था नेगेटिव टर्मिनल था। पॉजिटिव टर्मिनल नाम मतलब क्या था कैथोड था, और नेगेटिव टर्मिनल नाम मतलब क्या आपका एनोड था। इस वक्त मतलब साइंटिस्ट क्या चीज़ से वाकिफ़ है, एटम से वाकिफ़ है। वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि एटम्स के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है, क्योंकि वो लोग तो मतलब क्या सर आप किसका बात मान लिया, जॉन डाल्टन का बात मतलब क्या मान लिया। और जॉन डाल्टन का बात तब तक मान के रखेगा जब तक मतलब क्या सर आपका जॉन डाल्टन का बात का उल्टा ऑब्जर्वेशन हम लोग को मतलब क्या होता नहीं मिलता है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या सर आपका जॉन डाल्टन जो बात बताया था उस बात का उल्टा मतलब क्या सर आपका ऑब्जर्वेशन मतलब क्या मिला, तब जाके मतलब क्या सर आपका जॉन डाल्टन का बात को लोग मानना मतलब क्या छोड़ा। तो फंडामेंटल नेचर ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट जे मतलब क्या सर आपका थॉमसन। तो हुई जे थॉमसन वाज द फिजिसिस्ट वो मतलब क्या सर आपका ओके सर। तो जे थॉमसन मतलब कैथोड रे को जब स्टडी कर रहा था, कैथोड रे कहाँ से निकलेगा सर आपका कैथोड से निकलेगा, और एनोड रे मतलब कहाँ से निकलेगा सर आपका एनोड से निकलेगा। ये सिंपल सा बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या नहीं है। तो जे थॉमसन जब कैथोड रे को मतलब क्या सर आपका स्टडी कर रहा था तो वो पाया कैथोड रे में मतलब क्या सर आपका एक फास्ट मूविंग मतलब क्या पार्टिकल्स है, और वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली मतलब क्या सर आपका चार्ज है। और वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसका रास्ता मतलब क्या होता है मुड़ जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का असर मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्रोजन के ऊपर भी होता है, और नाइट्रोजन का असर मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी होता है। तब जाके इन सारे बात से वो कंक्लूड किया, देखिए यहाँ पे बात समझिए, वो कंक्लूड क्या किया कि जिस पार्टिकल्स को वो कैथोड रे में मतलब क्या सर आपका पाया, वो पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका 1/1840 टाइम्स मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मास से मतलब क्या कम है। तो हाइड्रोजन का मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो आप बोल सकते हैं लगभग 1800 गुना उसका वेट मतलब क्या है सर आपका प्रोटॉन के मुकाबले कम है। तो प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग मतलब क्या होता है बराबर रहता है। लेकिन आप समझ रहे हैं अगर प्रोटॉन का मास 1800 kg है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है सर आपका 1 kg है। अगर प्रोटॉन का मास मतलब क्या है सर आपका 1800 ग्राम है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है सर आपका 1 ग्राम है। तभी तो मतलब क्या प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रॉन का मास को मतलब क्या होता है सर आपका माना जाता है 0, जबकि 0 मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ 1/1840 टाइम्स मतलब क्या सर आपका लेसर दैन द मास ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन एज सिंपल एज दैट। और दूसरा बात क्या है सर आपका कि इसमें चार्ज पाया गया, कौन सा चार्ज पाया गया सर आपका नेगेटिव चार्ज पाया गया है ना। और इसका नेगेटिव चार्ज कितना था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 मतलब क्या है कूलम। कूलम मतलब क्या सर आपका चार्ज का यूनिट है, एज सिंपल एज दैट है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं और बात को मतलब क्या आगे तो समझते हैं। अब देखिए सिंपल सा बात है कि हम लोग को ये बता दिया गया कि हर चीज़ क्या चीज़ से बना है सर आपका एटम से बना है। लेकिन उस वक्त आदमी नहीं जानता था कि एटम के अंदर मतलब क्या आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद जब जे थॉमसन मतलब क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया तो फिर लोगों का क्वेश्चन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज है, तो हम लोग जब मतलब क्या सर आप किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका करंट क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस हो करंट क्या होना चाहिए सर आपको मारना चाहिए। तो करंट नहीं मारने की एक एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है सर आपका कि नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी है जो नेगेटिव चार्ज को काउंटर करके उसको बना दे रहा है न्यूट्रल, और इसीलिए करंट मतलब क्या और असर आपका नहीं लग रहा है। तो ये बात ऑब्वियस था कि अगर एटम के अंदर में से मतलब क्या असर आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकला जिसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो भले ही हम लोग डिस्कवर ना किया हो लेकिन मतलब क्या असर आपका एटम्स के अंदर
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है जो उसका नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बैलेंस कर रहा है, तभी तो हम लोग को शॉक मतलब क्या होता नहीं लगता जब हम लोग मतलब क्या आगे से छूते हैं। तो फिर लोग मतलब लग गए हैं उसको डिस्कवर करने के पीछे, और डिस्कवर कौन किया सर? आपको गोल्डस्टाइन। तो गोल्डस्टाइन फाउंड दैट protons and found that protons carry positive charge and flow in the direction opposite to cathode rays। इतना तो अकल आदमी के पास होता है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव टर्मिनल के पास से डिस्कवर हुआ है, उस तरफ से आ रहा था, तो प्रोटॉन अगर हमको मिलेगा तो वो मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ से मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड रे में मिला तो प्रोटॉन कितना मिलेगा सर आपका? एनोड रे में, है ना। तो प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज बोलो क्या पाया? अब प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और देखिए क्या लिखा, वो 1/1840 टाइम्स लेसर था हाइड्रोजन के मास से, यानी कि प्रोटॉन के मास से। उस वक्त प्रोटॉन तो डिस्कवर नहीं है इसलिए हाइड्रोजन लिखा है। और ये क्या है सर आपका? इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है सर आपका? 1840 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका? ज़्यादा उसका मास है। द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन में एग्जैक्टली उतना ही चार्ज मिला जितना चार्ज मतलब क्या था इलेक्ट्रॉन में था, लेकिन क्या था? ऑपोजिट था। तो ये बात एक्सप्लेन हो गया कि हम लोग को शॉक मतलब क्या होता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब क्या सर आपका शॉक क्यों लगेगा, है ना। 10 प्रोटॉन इज सेट टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आया बात समझ में? अब मुश्किल क्या बात को पता करना था? पॉजिटिव चार्ज है तो उसको डिटेक्ट करना मतलब क्या आसान है, नेगेटिव चार्ज है तो उसको डिटेक्ट करना मतलब क्या सर आपका आसान है, लेकिन चार्ज अगर नहीं है तो उसको डिटेक्ट करना मतलब क्या सर का मुश्किल है। आप बोलेंगे सर मास है, लेकिन सर वो इतना छोटा स्केल में जाके कुछ भी पता करना मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तभी तो जाके मतलब क्या सर आपकी एशियन ग्रीस में बात चलता था एटम का, मतलब इंडिया में बात चलता था मतलब क्या सर आपका एटम का, लेकिन मतलब क्या सर आपका थ्योरी आते आते कितना तक टाइम लग गया, मतलब कहाँ 400 BC और कहाँ मतलब क्या सर आपका 1800, कहाँ मतलब 19th सेंचुरी। तो बहुत फ़र्क है ना सर, मतलब 2-3 हज़ार साल, 2,500 साल, 2,000 साल मतलब बात हो, उसके बाद जाके मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या एटम का आया। तो अब चैडविक क्या डिस्कवर किया कि मतलब जो है इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन के अलावा दोनों का मास कंसिडर करने के बाद भी कुछ मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा पाया जा रहा था। तो वो डिस्कवर किया कि इसमें एक पार्टिकल्स है, और इस पार्टिकल्स के बारे में अब तक हम लोग इसलिए नहीं जान पाए ना सर, क्योंकि ये पार्टिकल में प्रोटॉन की तरह इलेक्ट्रॉन की तरह मतलब क्या चार्ज मतलब क्या सर आपका नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या लिखा है, नाम याद रहेगा ना, कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था आपके जे थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था आपका मतलब क्या सर आपका गोल्डस्टाइन, और क्या नाम उसका न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक, और उसका नाम न्यूट्रॉन इसलिए रखा गया क्योंकि वो न्यूट्रल होता है ना। तो अ न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से ज़रा सा ज़्यादा होता है, लेकिन नियरली मतलब क्या होता है, सबका इक्वल होता है, तो उसको इक्वली मानेंगे, है ना। अब वो छोड़ दिए। अब ये सब होने के बाद फिर क्या सर आपका एक मॉडल बनाया गया, क्योंकि एटम को कोई आँख से देखा तो नहीं था, नेकेड आई से एटम को देखा भी नहीं आ सकता था, लेकिन मतलब क्या सर आपका ये सब के बाद जे थॉमसन मतलब क्या सर आपको जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, वो एक मॉडल बनाया एटम का। सही नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आज भी हम लोगों के पास जो एटम का मॉडल है वो भी मतलब क्या सर आपका सही नहीं है, लेकिन अभी तक जितना मॉडल मतलब क्या सर आपको प्रेजेंट किया गया उसमें सबसे मतलब क्या सर आपका बेहतर है, क्योंकि सही तो मतलब वही मॉडल होगा जो जितना सारा ऑब्जर्वेशन है वो सारा ऑब्जर्वेशन को मतलब क्या सर आपके एक स्ट्रिंग में क्या करें सर आपका पिरो दे। द प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन इन 1903 पुट फॉरवर्ड हिज प्लम पुडिंग थ्योरी टू शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। अब ये क्या बताया कि चलो हम लोग प्रोटॉन तो डिस्कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या डिस्कवर कर लिए, न्यूट्रॉन तो डिस्कवर कर लिए, लेकिन ये सब एटम में किस तरह अरेंज होता है उसको बताने के लिए मतलब क्या सबसे जे थॉमसन एक मतलब क्या मॉडल दिया, और जे थॉमसन जो मॉडल दिया उस मॉडल का नाम मतलब क्या प्लम पुडिंग मॉडल। तो वो क्या किया, ही कंसिडर्ड एटम टू बी अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब देखो पूरा ये स्फीयर को ही बोला कि पूरा स्फीयर पॉजिटिव है, और उस स्फीयर के बीच में क्या सर आपका छोटा छोटा नेगेटिव चार्ज है। जैसे केक में क्या होता है, किशमिश होता है छोटा छोटा, या फिर केक में छोटा छोटा मतलब क्या होता है, चेरी होता है, तो उस तरह वो होता है कि मतलब क्या सर आपका। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, हम लोग का दिमाग क्या सोचता है कि कोई चीज़ का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ा होगा, और कोई चीज़ का मास अगर मतलब क्या सर आपका बहुत कम है तो बहुत छोटा होगा। तो वो डिस्कवरी में तो ये मिला था ना
कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है सर आपका 1800 टाइम्स कम है और प्रोटॉन्स का मास क्या है सर आपका 1800 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए वो क्या सोचा, इमेजिन किया कि पूरा स्फीयर क्या है, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव है, और उसमें मतलब क्या सर आपका डॉट 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 मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका है। हाँ, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज छोटा होने के बावजूद भी क्या हो रहा है सर आपका बड़ा पॉजिटिव चार्ज, मतलब बड़ा मास का पॉजिटिव चार्ज को मतलब क्या बैलेंस कर ले रहा है, चार्ज इक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरह का मॉडल वो दिया, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। और क्या लिखा है सर आपका तब, और ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, इसलिए एटम क्या होता है सर आपका न्यूट्रल रहता है। तो ये उसका प्लम पडिंग मॉडल का मतलब एक डायग्राम मतलब क्या सर आपका है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाई इज़ एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एकदम सिंपल आंसर है, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, देयरफॉर एटम्स मतलब क्या सर आपका रिमेन्स मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ये ई नेगेटिव क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, पी मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन का सिंबल है, एन मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन का सिंबल है। नेचर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है। रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, -1, एब्सोल्यूट चार्ज तो नहीं है, नहीं एब्सोल्यूट चार्ज ये वाला है। रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का मतलब क्या है +1, रिलेटिव चार्ज न्यूट्रॉन का क्या है सर आपका 0, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है सर आपका 1.602 × 10⁻⁻19, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है 1.602 × 10⁻19, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है सर, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका 1/1840, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या सर आपका 1, जब इसको 1 माने तभी तो ये 1/1840 आया ना। तो रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का भी इतना ही है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सर आपका 9.109 इंटू 10⁻⁻, मतलब क्या सर आपका 28, और ये क्या सर आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और ये क्या सर आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब आ जाइए, अब तक सब कुछ हो चुका था, लेकिन मतलब क्या था, मॉडल रॉन्ग था। कि उस मॉडल में हम लोग क्या मान रहे थे कि एक पॉजिटिव का एक बड़ा सा स्फीयर है, उसमें जगह जगह मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये वाला बिलीफ जो है शैटर्ड कब हुआ सर आपका, जब रदरफोर्ड जो है वो मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस को मतलब क्या सर आपका डिस्कवर किया। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल, ये बात तो हम लोग एटम के, हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ें, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ें, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है सर आपका मैलिएबल, यानी कि मेटल्स को आप बीट करके शीट बना सकते हैं। तो समझिए कि रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉयल को लिया था उसका थिकनेस क्या था सर आपको समझ लीजिए 1 एटम 2 एटम का मतलब क्या था थिकनेस था, इतना भी पतला मतलब क्या हो सकता है। तो रदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल एंड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन इट। अब अल्फा रेडिएशन एक मतलब रेडिएशन होता है, उसमें मतलब क्या होता है सर आपका एटम का पार्ट टिके होकर, बड़ा एटम का पार्ट टिके होकर निकलता जाता है, और जिस तरह मशीन गन मतलब क्या शूट करता है उस तरह शूट करते जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड क्या किया सर आपका एक थिन गोल्ड फॉयल लिया, और रदरफोर्ड मतलब क्या सर आपका एक थिन गोल्ड फॉयल लेने के बाद मतलब क्या सर आपको उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करता गया, जैसे मशीन गन से बुलेट निकलते रहता है, वैसे मतलब क्या सर आपका रेडियो एक्टिव थिंग से अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहता है, ठीक है। अब आ जाइए, दीज अल्फा पार्टिकल्स वर रिलीज्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव पोलोनियम, पोलोनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दीज अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड वर मेड टू स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाया होगा, आप ये समझिए, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका गोल्ड फॉयल को हिट कर रहा है। देखिए 3 एटम का मतलब क्या है थिकनेस है, और हो क्या रहा है सर आपका, होना क्या चाहिए था, मतलब सारा का सारा अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे निकल जा रहा है जैसे कि बीच में कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब समझिए कि उसके लिए गोल्ड फॉयल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो निकल जाने के बाद जिंक सल्फाइड का स्क्रीन को जाके हिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मतलब 2000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो बाउंस बैक करके वापस आ जा रहा है। तो इस बात को इस तरह समझिए सर कि मान लीजिए पर्दा है और कोई गोली अगर मार रहा है, तो वो 2000 गोली मार रहा है, और 2000 गोली मतलब क्या है सर आपका पर्दा के मतलब क्या पार चला गया। लेकिन एक गोली अगर बाउंस बैक करके आप वापस आ गया तो कितना ताज्जुब वाला बात है, बहुत ताज्जुब वाला बात है। तो इसलिए मतलब क्या सर आप मतलब एक गोली बाउंस बैक करके आ गया और एक गोली मतलब क्या ऐसा टर्न ले लिया, उसका एंगल मतलब क्या डिफ्लेक्ट हो गया,
तो आदमी क्या बोलेगा कि अरे यार, या तो ये पर्दा को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि मोस्ट ऑफ द मतलब तो बुलेट को रोक लेना चाहिए था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुलेट के लिए पर्दा ऐसा है कि मतलब क्या कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रोक नहीं पा रहा है। लेकिन मतलब क्या एक पुली इतना ज़बरदस्त तरीके से कैसे बाउंस बैक करके वापस आया कि सीधा वापस आ गया। तो उससे क्या कंक्लूड किया कि अच्छा ये पर्दा जिस मटेरियल से मतलब क्या बना हुआ है ना, तो समझिए उसका 99% स्पेस मतलब क्या सिर्फ एम्प्टी है। तो जहाँ जहाँ एम्प्टी स्पेस है, जब वहाँ हिट किया तो मतलब क्या असर आपका वो सीधा गो थ्रू किया। लेकिन जब वो 1% स्पेस जहाँ पे मतलब क्या असर आपका मैटर कंडेंस फॉर्म में है न्यूक्लियस, जब वहाँ हिट किया तो मतलब क्या असर आपका बाउंस बैक करके वापस आ गया। तो बोला अच्छा वो जो हम लोग को मॉडल दिया गया है जे थॉमसन के द्वारा कि पूरा पॉजिटिव का एक बड़ा सा स्फीयर, अगर बड़ा सा स्फीयर होता तो क्या बार बार हिट करके वापस आता ना, या वो बड़ा स्फीयर कमज़ोर अगर होता तो सबको निकल जाना चाहिए था, लेकिन सब निकल गया। लेकिन मतलब क्या असर आपका 2000 में एक पार्टिकल मतलब क्या वापस आ जा रहा है, या फिर 1500 में एक पार्टिकल वापस आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब क्या असर आपका कि बीच मतलब पूरा एटम एम्प्टी है, सिवाय मतलब क्या असर आपका बीच में जो स्पेस है जो कि बहुत मतलब माइन्यूट है वो स्पेस की, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब क्या कंडेंसली मतलब क्या पैक्ड है। तभी तो मतलब क्या बुलेट हिट पैक कर वापस आए। यहाँ बुलेट नहीं, अल्फा पार्टिकल हिट पैक करके वापस आए। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बुलेट का काम करता है, मशीन गन से हिट होता है ना, तो आप ये समझो। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लोग थे, सॉरी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला वो लोग देखिए। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट एज मोस्ट ऑफ द scintillations were produced right behind the gold foil। यानी वो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ऐसा था कि वो हिट करने से शाइन करता था, समझ में आता था अच्छा हिट किया है, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब देखिए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल्स एज वेरी फ्यू scintillations वर प्रोड्यूस्ड एट सम एंगल्स। तो इससे क्या साबित हुआ कि दिस शोज दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट रिपेल्ड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। तो कुछ डिफ्लेक्शन का कारण ये था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज था और वो क्या किया सर आपका पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। अब देखिए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस्ड देयर पाथ एज नेग्लिजिबल scintillations वर प्रोड्यूस्ड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द गोल्ड फॉइल। तो बहुत कम जो रास्ता से गया था उसी रास्ते से वापस आगे बहुत कम ऐसा पार्टिकल्स किया। तो इससे क्या समझ में आया दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी हार्ड एंड मतलब क्या असर आपका टेंस। तो इससे मतलब क्या असर आपका जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल जो है वो मतलब क्या असर आपका बर्बाद हो गया। और उसके बाद रदरफोर्ड अपना क्या किया सर आपका प्लानिटरी मॉडल को दिया, जिसको बर्बाद किया आके मतलब कौन बाद में नील्स बोर। लेकिन पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। तो डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ सिम्बल्स ऑफ एटम फॉर एटम्स। तो जॉन डाल्टन नहीं था और कोई मतलब क्या था आपका नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन। आज हम पूरा भेज देंगे आपको, ठीक है। हम सॉरी सर। तो इलेक्ट्रॉन्स वर मतलब क्या आपका डिस्कवर्ड बाई मतलब क्या आपका जे थॉमसन। डैश डिस्कवर्ड मतलब क्या प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स को कौन डिस्कवर किया था, आप ये खोलना पड़ेगा ना, खोल दीजिए। अब यहाँ पे क्या बात लिखा है सर आपका प्लम पडिंग मॉडल वॉज गिवन बाई मतलब क्या सर आपका जे थॉमसन, ठीक है। अब यहाँ पे आज ये बात मतलब क्या समझते हैं। तो अब हम लोग के पास एक मिनट रुक जाइए। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में मतलब बात नहीं किया, लेकिन रदरफोर्ड जो मॉडल लिया था वो मॉडल मतलब क्या था प्लानिटरी मॉडल था। जैसे प्लानट सोलर सिस्टम में क्या होता है एक सन है और सर के अराउंड मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा प्लैनेट्स मतलब क्या होता है घूमता है। तो रदरफोर्ड मॉडल ये दिया था कि मतलब उसी तरह न्यूक्लियस सन की तरह है और उसके अराउंड मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह रिवॉल्व करता है जिस तरह मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह प्लैनेट्स मतलब क्या होता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन वो बात मतलब क्या था आपका ठीक नहीं था, वो बात को मतलब क्या सर आपका कौन गलत साबित किया था, जे थॉमसन। लेकिन आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में जो समझाना है उस समझाने के लिए मतलब क्या रदरफोर्ड का मॉडल मतलब क्या था यूज़फुल मतलब क्या आपका है, ठीक है ना। अब यहाँ बात समझते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इट्स एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास नंबर। द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर। तो
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, बात मतलब क्या सबका बराबर है। तो एटमिक नंबर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका एटमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के मतलब बराबर है, और सिंबल क्या है सर आपका Z। तो न्यूमेरिकली एटमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी क्या होता है सर आपका बराबर होता है। और मास नंबर क्या होता है सर आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मतलब क्या होता है बराबर होता है। और मास नंबर का सिंबल जो है वो मतलब क्या है सर आपका Z। एज सिंपल एज दैट। अब आगे आ जाइए, बात मतलब समझते हैं। तो लिथियम एटम का एटमिक नंबर क्या है सर आपका 3 है, मास नंबर 7 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस मतलब क्या है सर आपका एटमिक नंबर, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। तो उसको दिखाना है A माइनस Z। तो ये क्या चीज़ को दिखाता है, कंफ्यूज हो सकता है एटमिक नंबर को, लेकिन ये दिखाता है मतलब क्या है सर आपका मास नंबर को। और Z कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन Z दिखाता है मतलब क्या एटमिक नंबर को। तो A माइनस Z इक्वल्स टू मतलब क्या होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किस तरह निकाला जाए। और अगर ये समझिए एटम X है, तो लेफ़्ट साइड में इसके मतलब क्या सर आपका सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा सर आपका एटमिक मास, और सबस्क्रिप्ट में क्या होगा सर आपका एटमिक नंबर। तो अगर ये Na का मतलब हम लोग जानते हैं क्या है सर आपका सोडियम। 23 क्या दिखा रहा है सर आपका मास नंबर ऑफ़ सोडियम। 11 क्या दिखा रहा है सर आपका एटमिक नंबर ऑफ़ सोडियम। तो अगर सोडियम का एटमिक नंबर 11 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मतलब क्या सर आपका 11 है। और हम लोग ये बात ही बोल सकते हैं उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी क्या सर आपका 11 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर जानना है तो उसके मास नंबर से उसके एटमिक नंबर को मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग जान पाएंगे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन मतलब क्या सर आपका सोडियम। एज सिंपल एज दैट। अब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट जो आपको बता चुके हैं, एकदम याद रखिएगा। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एटमिक नंबर सेम है तो इसको मास नंबर से रेफ़र करें तो ये फर्क समझ पाएंगे, है ना। तो क्लोरीन 35 अरे आइसोटोप आइसोटोन है, आइसोटोप है, आइसोबार है। आइसो मतलब क्या सर आपका टोन है ना। तो सबके एक एग्जांपल याद है कम से कम। तो आइसोबार क्या होता है, जब मास जब एटमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर मतलब क्या सेम हो जाए तो हो जाता है मतलब क्या आइसोबार। तो आर्गन 40 और कैल्शियम 40 दोनों मतलब क्या सर आपका आइसोबार का मतलब क्या एग्जांपल है ना। तो आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो सब पढ़ने का नहीं, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आ जाइए, लास्ट में कहाँ पे आइसोटोन, आइसोटोन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोटोन्स। अस्सलाम वालेकुम सर। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर मतलब क्या होता है, सॉरी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर सेम होता है तो उसको कहा जाता है आइसोटोन। तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप याद रखिएगा कि कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 दोनों मतलब क्या सर आपका आइसोटोन है। कार्बन 13 और नाइट्रोजन मतलब क्या है 14 दोनों मतलब क्या सर आपका आइसोटोन है। तो आई होप कि आप मतलब क्या सर आपका आइसोटोन को भी नहीं भूलेंगे, आइसोबार को भी नहीं भूलेंगे, और मतलब क्या आइसोटोप को भी मतलब क्या नहीं भूलेंगे। और आई होप कि आप तीनों का एग्जाम्पल भी क्या सर आपका याद करके रखेंगे, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब PDF सेंड करने बोले थे ना शायद। हाँ PDF ऑप्शन के नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का बोले सर। एक्चुअली हमको ना एकदम छुट्टी मिल नहीं रहा है, और छुट्टी मिल रहा है तो मतलब घर जाते हो जा रहा है रात। तो हमको एक रात हमको निकालना पड़ेगा। वो रात में मतलब क्या सर आपको पूरा वो तो PDF तो होगा ना, PDF तो होगा। PDF सेंड कर दिएगा, उसमें लिखा हुआ जो आप लिखे वो होगा। हाँ वो होगा। इस तब याद कर लेंगे ना, वरना याद कर पड़ेगी फिर रिवाइज कर पड़ेगी फिर है ना। जाना मिलना। अच्छा तो फिर क्या दावत है, कितने बजे निकलना आपको। अब 7 बजे तक ना, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस क्या है सर आपका एटमिक नंबर। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करते हो तो मतलब क्या होता है मास नंबर हो जाता है। उसके बाद एटम्स हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या हो जाएगा, एटम्स हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या होगा, आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutrons. Atoms of different element having same number of neutrons. Atoms of very nice. Atoms of different element having different atomic number but the same mass number.
आइसोबार। आइसोबार, वेरी नाइस। बस ऐसे ट्राई करते रहिए, हो गया, अपने आप हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक एटम एक्स को दिखाया है, यहाँ पे एक एटम मतलब क्या आपको वाई को दिखाया। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम, मतलब क्या सर आपका एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट में जो है वो एटॉमिक नंबर नहीं, ऊपर जो है वो मास नंबर है, और नीचे वाला, सॉरी, नीचे वाला। तो ये मतलब क्या सर आपका 11 हो गया। 11। अब मास नंबर क्या? 23 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, वेरी नाइस। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 12 इक्वल्स टू 12। अगर बाई चांस पूछ लेता कि ये एलिमेंट कौन सा है, तो क्या आंसर देते हैं? सोडियम है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका 11 होता है ना। और ये देख लीजिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा वाई का, वाई का एटॉमिक नंबर 20 है ना, वेरी गुड। मास नंबर कितना हो जाएगा? 40। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे 20 हो गया। क्यों 20 हो गया? कि 40 माइनस 20 पे 20 होता है। वाह, सब 20 हो गया, अरे वाह। सर किया हुआ क्या है ना, हम वही सोच रहे थे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अब तक क्यों नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड का मतलब क्या एटॉमिक मॉडल मतलब क्या कर दिया है, पूरा कर चुके हैं। यहाँ से पूरा कर चुके हैं ऊपर से ना। नहीं किए थे, हाँ, यहाँ से हम पूरा कर चुके हैं सर। यहाँ से पूरा कर चुके हैं ना। ये सही सब कर चुके हैं। हाँ, ये सब तो हम लोग भी किए थे साथ में पूरा, मतलब आप जब आए नहीं थे तो सर मुझसे पहले कर चुके थे आप। नहीं, हमको ये याद है कि हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात मतलब किए थे हम लोग वो जो 20 एलिमेंट के बारे में। हाँ, 20 एलिमेंट के बारे में, कि इसका वैलेंसी मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करा उसका वैलेंसी मतलब क्या सबका पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करा उसका वैलेंसी मतलब क्या सबका नेगेटिव होगा, ये सब बात है ना। तो आप कर भी चुके हैं, तो चलिए झट से मतलब क्या आगे रिव्यू मतलब क्या करते कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। तो जब मतलब क्या सर आपका प्लम पॉलिंग मॉडल का मतलब क्या सर आपका गलत साबित किया गया, तो उसके बदले कोई ना कोई मतलब क्या मॉडल तो देना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड ही गलत साबित किया था, तो रदरफोर्ड मतलब क्या सर आपका एटम का नया मॉडल मतलब क्या सर आपका दिया। और रदरफोर्ड एटम का नया मॉडल देते, वो नया मॉडल क्या था, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, सोलर सिस्टम मॉडल, जिसके बारे में आपसे बात कर चुके हैं। अब नील्स और क्या बोला ना सर आपका, कि मान लीजिए कि अगर न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने में क्या लगता है सर आपका एनर्जी मतलब लगता है ना। तो अगर रिवॉल्व करने में एनर्जी लगता है, तो जैसे एनर्जी कम होगा तो उसका ऑर्बिट क्या होगा, छोटा होता रहेगा। तो छोटा होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। तो आपका मॉडल इज़ वेरी गुड, रदरफोर्ड को बोला, मतलब बोला नहीं, ऐसा हम बता रहे हैं, बट इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगर आपका मॉडल करेक्ट है तो क्या होना चाहिए सर, आपका एटम को एक समय के बाद कोलैप्स कर जाना चाहिए, क्योंकि जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका एनर्जी मतलब क्या सर आपका लूज़ कर रहा है, और लूज़ कर रहा है तो उसको मतलब उसका ऑर्बिट छोटा होता जाना चाहिए, और छोटा होते होते मतलब क्या सर आपको जाके कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड, ठीक है भैया, तो अपना मॉडल आप बताइए, आपका मॉडल क्या है, बताओ क्या मॉडल दिया। वो मॉडल ऐसा था जिसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज बताना चाहें तो ये बताएंगे कि वो बोला कि लिफ्ट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीढ़ी का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्लोर से गायब हो जा रहा है और सेकंड फ्लोर में चला जा रहा है, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है बीच में, मतलब एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी जब गेन कर रहा है तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में चला जा रहा है, फिर एनर्जी गेन कर रहा है सेकंड से थर्ड फ्लोर में चला जा रहा है, फिर एनर्जी गेन कर रहा है तो मतलब क्या थर्ड से फोर्थ फ्लोर में चला जा रहा है, यानी शेल। और एनर्जी लूज़ कर रहा है तो मतलब क्या असर आपका हायर शेल से लोअर शेल में मतलब क्या असर आपका आ जा रहा है, लेकिन बीच का पार्ट ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो इसलिए मतलब क्या है कि वो शेल एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, तो कोलैप्स मतलब क्या असर आपका नहीं कर रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा तो वो शेल से हायर शेल में चला जाएगा, और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या असर आपका लूज़ करेगा तो क्या होगा सर आपका हायर शेल से मतलब लोअर शेल तक चला जाएगा। तो बोला कि मतलब आदमी लोग क्या बोला, दिस डज नॉट मेक सेंस, ये तो मैजिक का बात हो रहा है, ये कैसे होगा। वो बोला हम आई ऑल्सो नो दिस डज नॉट मेक सेंस, बट इफ़ यू लुक एट द ऑब्जर्वेशन इज सेइंग दिस। तो हमको नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऐसे ही मतलब क्या सर आपका हो रहा है। तो फिर न्यूज़ पर अपना मतलब क्या मॉडल दिया शेल वाला, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर द ऑर्बिट, तो इसलिए हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल मतलब क्या कहते हैं, बोलते हैं पहला शेल
सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा शेल मतलब क्या उससे कम करता है। तो ये मॉडल में क्या है सर आपका देखिए कि शेल किस तरह भरेगा। शेल जिस फार्मूला के द्वारा मतलब क्या सर आपको भरेगा, वो फार्मूला मतलब क्या है सर आपका 2n²। अब बचपन में हम क्या कहते हैं पता है तब तो, अब n का मतलब क्या है सर आपका, फर्स्ट शेल का मतलब 1, सेकंड शेल का मतलब क्या है 2, थर्ड शेल का मतलब क्या है 3, फोर्थ शेल का मतलब क्या है आपका 4। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा पहला शेल तो ये लिए 2 1 है ना, तो हम क्या बोला 2 1 2 लिखा और फिर 2 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। लेकिन मैम बताते थे अरे पहले शेल का तो कैपेसिटी 8 है, तो हम बोले ये फार्मूला कैसे काम कर रहा है। तो गलती हमसे ये हुआ था कि स्कूल में हमको सब पढ़ाया था बॉड मास, लेकिन रूल मतलब क्या होता है सर आपका पेड मास। पेड मास का मतलब क्या है सर आपका एक्सपोनेंट पहले करना पड़ता है। बॉड मास में एक्सपोनेंट के लिए पावर के लिए जगह कहाँ पे, कहीं पे नहीं है। लेकिन आप पेड मास अगर लेते हैं पी पेड MS मतलब क्या है सर आपका पेड मास, तो यहाँ पेरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट है, ई का मतलब क्या है सर आपका एक्सपोनेंट, पावर भी आता है इंडिसेस भी आता है, डी का मतलब क्या है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब क्या है सर आपका सब्ट्रैक्शन। तो हमको समझ में अच्छा बहुत बाद में आया, समझ में आया पहले हमको 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर जब किया तो फिर हो गया 2 1 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो फिर क्या हो गया पहले शेल में 4। दूसरा शेल के लिए हम गलती क्या करते थे बताइए कि ऐसा 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन पहले हमको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 4, 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तीसरा शेल के लिए हम गलती क्या करते थे बताइए, हम 2 3 6 करते थे, 6 से 36, लेकिन पेडमास क्या बताता है कि आपको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 9, उसके बाद इंटू 2 18। अब आपको बात समझ में आ गया। सर हाँ सर। क्या सर, 2 into 3 कर लो फिर नहीं वही तो हम गलती करते थे, 2 into 3 करेंगे तो फिर ये स्क्वायर है इस ब्रैकेट के ऊपर, तो 6 6 से 36 हो जाएगा। 2 3 ये यही तो बात है, ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर है ना। तो अगर आप 2 3 6 करेंगे तो 6 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन आप 3 का स्क्वायर पहले कीजिएगा अगर, तो 9 इंटू मतलब क्या आपका 2 होगा 18। हाँ वैसा रॉन्ग हो जाएगा, वही तो हम गलती करते हैं, वही तो बता रहे हैं, क्योंकि रूल पेड मास है। पेड मास में सबसे पहले पेरेंथेसिस उसके बाद एक्सपोनेंट, ये तो हम गलती करते थे, वही तो आपको बता रहे हैं ना कि मैं बॉड मास पढ़ाया गया था, पेड मास नहीं पढ़ाया गया। और पेड मास किसी को नहीं पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों। आपके स्कूल पढ़ाया गया पेड मास? सर हम लोग तो किए सर, हमने कहा मैम राइट कर दी थी। हाँ तो हम नाम से मुझे सर इसमें 2 ब्रैकेट में 4 बाय स्क्वायर तो 8 शेल वाला बात था क्या? हाँ गलती से राइट कर दी। नहीं तो आप देखिए फर्स्ट में 2 कैसा आया, सेकंड में क्या सर आपका 8 कैसा आया, थर्ड में 18 कैसा आया। पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो नील्स बोर के हिसाब से मतलब क्या सर आपके ये फार्मूला से आपको क्या मिलता है, एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा कौन से शेल में, वो मतलब क्या होता है मिल जाता है। तो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो रहेगा मतलब क्या सर आपका 2, सेकंड में 8, थर्ड में मतलब क्या सर आपका 18, फोर्थ में क्या सर आपका 36 एंड मतलब क्या सर आपका सो ऑन 36 ही होगा ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 का मतलब क्या सर आपका 32, हाँ 32 होगा इस तरह करके, है ना। तो आप ये बात जानते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना, वो कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या है ना कि आप बोलेंगे सर आप तो हमको बताया था कि 2 है पहले सेल की कैपेसिटी, दूसरा का 8 है, तीसरा का मतलब क्या सर आपका 8 है, तो चौथा का आप बताया कि मतलब क्या सर आपका 8 है। तो हम क्या बोलेंगे सर कि पहले एक राउंड क्या होता है भरता है, उसके बाद दूसरा राउंड में वो लोग मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। तो पहला राउंड में मतलब क्या होता है ऐसे ही चलता है 2 8 8 ऐसा करके चल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका फिर दूसरा राउंड में मतलब क्या सर आपका ये सब सेल को फिर से भरना आएगा। लेकिन वो दुविधा में डिफ़िकल्टी में भी आप क्या कीजिए सर आपका मत जाइए, है ना। मतलब ये ऐसा है जैसे मेहमान को बैठा के मतलब क्या खिला रहा है सर, मेहमान को मतलब पहला लाइन में मेहमान तो उसको मतलब क्या सर आपका समझिए 2 रोटी देके गया। दूसरा लाइन में जो मेहमान तो उसको हर मेहमान मतलब तंदुरुस्त था तो उसको 8 रोटी देके गया, लेकिन सब मतलब क्या पहलवान है। तो फिर दूसरा राउंड में आएगा फिर रोटी मतलब देगा, फिर मतलब क्या सर आपका जाएगा। लेकिन पहला राउंड का आपका जो बात है वो पहला राउंड का ही है, दूसरा राउंड का मतलब क्या सर आपका नहीं है। लड्डू मान लीजिए, रोटी मत मानिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन द फर्स्ट शेल इज फिल्ड
The second shell start to fill. The second shell can hold a maximum of 8 electrons. After filling the second shell, the third shell start filling. This shell can also hold a maximum number of मतलब क्या होता है 8 electrons. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। हाइड्रोजन के हा ही लई पी पी सी नॉफ नी ना मगल सही पास कलर का 20 तक का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लोग जानते हैं ना, इसमें इन डिटेल मतलब क्या सर आपको नहीं जाना पड़ेगा। या जाइए पे अगर तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 उसके पास मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका पहला शेल में है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 2 है, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन पहला शेल में है और वो क्या सर आपका फुलफिल्ड है ना। तो वो यहाँ से देख के भी मतलब क्या समझ में आ जाता है। ये कहानी दोबारा से मतलब क्या दोहराएंगे नहीं, क्योंकि ये कहानी आप ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। इसमें कौन सा मेटल है, हाँ कुछ है जो बाकी है, तो वहाँ ख़त्म हो गया। चलिए, तो वो कहानी मतलब क्या सर आपका फिर से आपका नहीं अगर दोहरा रहे हैं तो एक बात आप समझिए। वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपको डिटरमाइन करता है कि एलिमेंट किस तरह से मतलब रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या किस तरह से करेगा। क्योंकि मतलब क्या सर आपका नोबल गैस का बैलेंस शेल भरा रहता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए वो लोग क्या करता है सर आपका रिफ्यूज़ करता है कि हम लोग को रिएक्ट मतलब क्या करना ही नहीं है ना। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस ही है। हाइड्रोजन के केस में उसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका बैलेंस ही मतलब 1। लेकिन हीलियम के केस में उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बैलेंस ही मतलब क्या है आपका 0 है। क्योंकि बैलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एक एलिमेंट लूज़ करता है या फिर गेन करता है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसका बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका +1। जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसका बैलेंस क्या होगा सर आपका +2। जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसका बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका +3। अब 4 तो लूज़ नहीं करता है, जो 4 गेन करेगा उसका बैलेंस हो जाएगा -4। जो 3 गेन करेगा उसका बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3। जो 2 गेन करेगा उसका बैलेंस क्या होगा सर आपका -2। और जो 1 गेन करेगा उसका बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1। और जो ना गेन करे ना लूज़ करे उसका बैलेंस मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। लेकिन सिंपल बात ये है कि ये बोल सकते हैं कि बैलेंसी किसके ऊपर मतलब जो है डिपेंड कर रहा है, बैलेंसी डिपेंड कर रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है आपका इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल मतलब क्या है आपका एज सिंपल एज दैट। अब देखो बैलेंसी के बारे में क्या लिखा है कि बैलेंसी 2 तरह का होता है, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रो बैलेंसी और एक को कहा जाता है को बैलेंसी। तो जब कंपाउंड में मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और गेन करना चल रहा है, तो डोनेट करने की वजह से मतलब क्या सर आपका एटम बन जा रहा है कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। एक एटम बन जा रहा है एनायन यानी कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज। तो इस केस में वैलेंसी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो वैलेंसी। तो मेटल का इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है सर आपका पॉजिटिव, इसलिए मेटल क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है सर आपका नेगेटिव, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो नोबल गैस के बारे में आप क्या कहिएगा, उसका इलेक्ट्रो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है, यानी कि वो मतलब क्या सर आपका 0 है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसका इलेक्ट्रो वैलेंसी पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है सर आपका नेगेटिव भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये इलेक्ट्रो वैलेंसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस मतलब क्या कर चुके थे देखा जाए तो। अब हम लोग आगे आते हैं और बात मतलब क्या समझते हैं। ये कहानी ख़त्म हो गया है। अब केमिकल बॉन्ड के बारे में हल्का सा मतलब क्या सर आपका जान लीजिए। कहानी ख़त्म है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में हल्का सा मतलब क्या सर आपका जान लीजिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। यहाँ मेरे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका 11, और यहाँ मेरे पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 17। तो 11 होने की वजह से 281, 17 होने की वजह से मतलब क्या सर आपका 287। तो इसका बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 गेन तो नहीं करेगा, 1 लूज़ करेगा, और ये 1 मतलब क्या गेन करेगा। तो 1 लूज़ करने की वजह से सोडियम क्या हो गया सर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, कैटायन बन गया। 1 गेन करने की वजह से क्लोरीन क्या हुआ सर आपका 1 नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, बन गया मतलब क्या सर आपका एनायन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज आयन को देखिए, एटम अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयंस।
एटम अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयन्स। एटम अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयन। एटम अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयन। एटम अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयन। एटम्स अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयन्स, है ना। एटम्स अगर चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका आयन्स बन जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो एटम पॉजिटिव चार्ज गेन करता है वो बन जाता है कैटायन, और जो एटम क्या होता है सर आपका नेगेटिव चार्ज गेन करता है वो बन जाता है एनायन। हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड जो बन जाता है वो बॉन्ड कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर कहा जाता है मतलब क्या होता है आयनिक बॉन्ड। ये सिंपल थोड़ा समझ आना। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है या आयनिक बॉन्ड बनाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आयनिक कंपाउंड, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ तक ठीक है। देखिए कैटायन बनने का, अनायन बनने का मतलब क्या प्रोसेस मतलब क्या सर आपका दिखाया। अब कभी कभी क्या होता है सर आपका नॉन मेटल्स के पास, क्योंकि देखो मेटल्स का तो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक होता है, यानी कि एक एटम से उसका मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है बन जाता है। लेकिन नॉन मेटल का मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक नहीं होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका कोई और एलिमेंट रिएक्ट करने के लिए मतलब क्या नहीं मिला तो वो क्या करेगा पता है। ये हाइड्रोजन है, उसके ये शेल में क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन है। इसी की तरह एक और हाइड्रोजन है, उसके भी एक शेल में, ये शेल में मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या बोलेगा, हम लोग दोनों को कोई नहीं मिला तो एक काम करो, हम लोग दोनों मतलब क्या करीब आओ, और करीब आने के बाद हम लोग दोनों मतलब क्या करो सर आपका इसको शेयर करो। तो हम लोग दोनों को ऐसा फील होगा जैसे हम लोग दोनों के पास क्या सर आपको दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग दोनों मतलब क्या सर आपका स्टेबल फील करेंगे। तो इससे पहले जो पढ़े थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे फील गुड वाला चल रहा है मामला। तो यहाँ पे क्या सर आपका जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है यानी एक देता और एक लेता है, तो वहाँ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बन जाता है आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जहाँ पे ऐसा मामला चलता है वहाँ पे क्या होता है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट्स का एटम के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बीच में क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है। लेकिन मेटल कभी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल्स आपस में, है ना। अब फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल मिटा दे अगर ऑक्सीजन का, तो ऐसे मतलब क्या सर आपका फर्स्ट शेल में 2 है और सेकंड शेल में क्या सर आपका 6 है। तो हम लोग ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका सेकंड शेल ही बना रहे हैं, पहले शेल मतलब क्या सर आपका नहीं बनाएंगे, बैलेंस शेल बना रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव दिखाने के लिए बैलेंस शेल ही बनाना पड़ता है। तो चलो ऑक्सीजन का बैलेंस शेल अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये बैलेंस शेल बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका लास्ट शेल बैलेंस कब स्टेबल हो पाता, जब मतलब क्या होता सर आपका दोनों के लास्ट शेल में क्या होता सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होता। तो दोनों ऑक्सीजन क्या बोला, चलो हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते बताइए। हम लोग दोनों मतलब क्या करते हैं करीब आते हैं और अपने पास का दो क्या करते हैं शेयर कर लेते हैं। तो इसको भी फील होगा कि हम लोग के मेरे पास 8 है और इसको भी फील होगा मेरे पास मतलब क्या सिर्फ 8 है, दोनों मतलब क्या सिर्फ स्टेबल फील करेगा। काउंट करके आप देख लीजिए, ये फील कर रहा है 1 2 4 6 + 2 8, ये भी फील कर रहा है 2 2 4 4 + 4 8। तो इस तरह का बॉन्डिंग को कहा जाता है मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है तो बनता मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सर आपका शेयर किया जाता है तो बनता क्या सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन जब दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दोनों तरफ से मतलब क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन आता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और देखिए नाइट्रोजन का कहानी क्या था, ये दोनों थे, लास्ट शेल में क्या था सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों के पास 3 कम ही था। तो दोनों क्या किया 3 लाया और क्या किया सर आपको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या फील कर रहा है, इसके पास 2 + 6 8 है, और ये भी फील कर रहा है कि इसके पास मतलब क्या सर आपको 2 + 6 मतलब क्या सर आपको 8 है। तो आपसे अगर पूछेगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दीजिए तो आप क्या बोलेंगे सर आपका हाइड्रोजन। आपसे अगर पूछेगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दीजिए तो क्या ऑक्सीजन।
और डायग्राम के साथ आपसे अगर पूछेगा कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दिए तो क्या हो जाएगा सर आपका नाइट्रोजन, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब देखिए यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच का मतलब क्या फ़र्क बताया है, तो उस फ़र्क को ध्यान से समझ लीजिए, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड by the transfer of electrons the compounds formed by the transfer of electron from one atom to another are called मतलब क्या होता है covalent compound, as simple as that. The compound formed by sharing of electrons between two atoms are called मतलब क्या covalent compounds. Electrovalent compound, they consist of ions, therefore they are also called मतलब क्या ionic compound. और ये लोग क्या कंसिस्ट करता है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा रुक जाइए। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका कोवैलेंट कंपाउंड के मुकाबले मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रांग होता है, इसलिए वो लोग का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों मतलब क्या होता है सर आपका हाई होता है ना। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका हाई होता है, वो होता है नॉन वोलेटाइल, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है, वो होता है मतलब क्या सर आपको वोलेटाइल। उसके बाद आप आ जाइए, जिस सॉलिड्स का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है शेप रहता है वो रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिस सॉलिड का पर्टिकुलर शेप नहीं होता पाउडर ही होता है वो होता है अमॉर्फस। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का शेप होता है पर्टिकुलर, तो उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन शेप, भले ही छोटा छोटा शेप हो, लेकिन मतलब एकदम छोटा छोटा हो लेकिन शेप हो तो भी क्रिस्टलाइन होता है जैसे सॉल्ट। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर आपको कोई पर्टिकुलर शेप मतलब नहीं होता है, वो मतलब लिक्विड के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में पाया भी गया तो मतलब क्या सर आपका अमॉर्फस सॉलिड, है ना। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन और एक्वस स्टेट, क्योंकि आयन से बना है इसलिए जब वो एक्वस सोल्यूशन में जाता है या मोल्टेन स्टेट में जाता है तो क्या करता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये तो आयन से नहीं बना है तो ये इसलिए मतलब क्या सर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। और उसके बाद क्या है सर आपका दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पानी में घुल जाता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता नहीं घुलता है। कोवैलेंट कंपाउंड उल्टा करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, पानी में क्या होता है सर आपका नहीं घुलता है, सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। अब शायद चैप्टर मतलब क्या ख़त्म हो गया, है ना।